Okay, so in this question, there is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita decided it in two different ways. ठीक है, तो ये देखो पार्क यहाँ पे दिया हुआ है, तो दिस इज़ द ओरिजिनल फिगर, ये ज्योति का डायग्राम है और ये कविता का. एंड फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क. ठीक है, दोनों तरीके से हमें पार्क का एरिया ढूंढना है और किसका सजेशन या किसका तरीका अच्छा था वो भी हमें लास्ट में बताना है. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. ओके, पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं. देखो, ज्योति ने क्या किया है, इसको बीच से डिवाइड किया है यहाँ पे. तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो फिगर है एक ट्रेपेजियम का फिगर है. ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है और ये भी ट्रेपेजियम है. ये एक ट्राइंगल है और ये एक स्क्वायर जैसा मुझे दिख रहा है. ठीक है, स्क्वायर है. हाँ, अभी ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द बेसिस इंटू हाइट होता है. ठीक है ना. अभी यहाँ पे देखो क्या करना होगा, बेस हमें देखना होगा. तो देखो ये मेरा पहला ट्रेपेजियम है. ठीक है ना. तो इसका जो हाइट है वो 30 दिया हुआ है. तो दिस इज़ 30. ये क्या होगा, ये 30 होगा. ठीक है, तो हमें बेस मिल गया. दूसरा यहाँ पे इसका हाइट क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है. तो ये भी हमें मिल गया, मतलब कि हमें बेस 1 बेस 2 मिल गया. अब बात करते हैं हाइट की. तो देखो हाइट में क्या होगा, इस जगह पे ये हमारा हाइट होगा. दिस विल बी द हाइट. और हाइट क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है. 15 पूरे का दिया हुआ है. ठीक है, तो इसका अकेले का हाइट कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा. क्लियर है. ओके, तो इस तरह से हमें सभी कुछ मिल चुका है. तो बस हमें वैल्यूज़ पुट करने हैं और आंसर लेके आना है. तो चलो शुरू करते हैं. पहले हम ज्योति के तरीके से देखते हैं. ज्योति इस वे. तो देखो यहाँ पे दो ट्रेपेजियम बने हुए हैं. ठीक है ना. तो ज्योति के तरीके से अगर हम करेंगे तो हमें दो ट्रेपेजियम देखने को मिलेंगे. तो हम लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो क्या होगा, 2 इंटू हाफ इंटू बेस B1 प्लस B2 इंटू हाइट. सो इट इज़ 2 इंटू हाफ. व्हाट इज़ माई बेस हियर, एक बेस तो मेरा 30 है और दूसरा है 15 और हाइट हो जाएगा 15/2. ठीक है, जैसा मैंने बताया था हाइट क्या होगा, दिस विल बी दी हाइट. पूरे का लेंथ क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है. तो इतना का क्या होगा, ये आधे से डिवाइड हुआ है ना, ये इक्वल डिवाइड हुआ है. तो हाइट क्या होगा, 15/2 होगा. सिंपल से लॉजिक है. ओके, तो अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं. ये क्या हो जाएगा, 45 इंटू 15/2. तो अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा 675/2. सो दैट इज़ 337.5 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये अगर हमने निकाला तो ज्योति के तरीके से ये आंसर आया. ओके, अब हम कविता का डायग्राम देख लेते हैं. तो कविता के केस में क्या हो रहा है, देखो ये एक ट्रायंगल है और ये एक स्क्वायर है. तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है. ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो. तो यहाँ पे बेस क्या होगा, देख रहे हो ये 15 दिया हुआ है यहाँ पे. तो ये क्या होगा, ये 15 होगा. बेस तो हमें मिल गया. उसके बाद क्या है, हाइट. हाइट कैसे निकालेंगे हम, हाइट भी निकालना सिंपल है. ये हमारा हाइट होगा. तो पूरे का कितना दिया हुआ है, पूरे का 30 है और इसका कितना है, 15 है. तो रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, बट ऑब्वियस ही बात है 15 ही होगा. तो हमें हाइट भी मिल गया. और स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्क्वायर के लिए हमें साइड चाहिए होता है. तो साइड हमें मिला हुआ ही है 15 15 15. ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर. ठीक है, तो हमें सब कुछ मिल चुका है. तो अब हम कविता के तरीके से हम एरिया निकालेंगे. सो बाय कविताज वे ये देखेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर
सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस साइड, मतलब क्या होगा, साइड स्क्वायर। सो दिस इज हाफ, what is my base is 15, what is my height is also 15, what is the side is 15 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 225/2 प्लस 225, ठीक है। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी 112.5 प्लस 225, ओके। तो आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर, ओके। तो देख सकते हैं जैसे कविताज वे हो या तो फिर ज्योति का तरीका हो, आंसर तो सेम ही आना है क्योंकि पार्क तो एक ही है ना, इसलिए आंसर सेम आएगा, ठीक है। एंड कोई और मेथड हो तो हाँ डेफिनेटली एक और मेथड से हम कर सकते हैं, बट फॉर द टाइमिंग ये दो मेथड पे अभी फ़िलहाल हम ध्यान देंगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। ओके, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डिमेंशन 24 सेंटीमीटर इंटू 28। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है दिस इज़ 24, ये 24 है एंड दिस इज़ 28, ये आउटर फ्रेम है, ठीक है। उसी तरह इनर फ्रेम का 16 मल्टीप्लाइड बाई 20 ये हमें दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अभी हमसे क्या पूछा गया है कि हर एक सेक्शन का एरिया निकालने के लिए। तो देख सकते हैं जैसे ये एक ट्रपेजियम है, ये दूसरा ट्रपेजियम, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। इस ट्रपेजियम को अगर हम ऐसे हाईलाइट करें तो ये हमें मिल जाएगा। ट्रपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, ट्रपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू एच होता है, ठीक है। तो एक बेस तो हमें मिल गया है, यहाँ पे डायरेक्टली दिख ही रहा है हमें, वो है 24, दूसरा है 16, ठीक है ना। अब ये हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट कहाँ पे होता है, हाइट होता है यहाँ पे, दिस इज़ दी हाइट, ओके। अभी देखो जैसे कि हमें हाइट कैसे निकालना होगा, देखो पूरे का लेंथ क्या दिया हुआ है, पूरे का लेंथ दिया हुआ है 28। मैं ये सब चीज़ें हटा दे रहा हूँ सो दैट कि तुम्हें पता चले, पूरे का लेंथ क्या दिया हुआ है 28। और 28 में से अगर मैं ये डिस्टेंस, ये जो लेंथ है इसको मैं माइनस करूँ, सो 28 में से अगर मैं 20 को माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 28 में से 20 को माइनस करूँ तो 8 हो जाएगा। बट ये जो 8 है ना वो दो जगह बट गया है, दिख रहा है यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे भी है, और ये दोनों की विड्थ क्या लिखा हुआ है, विड्थ जो है वो सेम है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे भी है। तो एक का क्या होगा, एक का 4 होगा, इसका भी 4 होगा, तो हमें हाइट भी मिल गया। क्लियर है। और ऐसे हमें सबका निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कितने हैं, टोटल 4 है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आउटर जो फ्रेम जो है ना उसका हमें एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच होगा। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर सेक्शन इक्वल्स टू हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू एच। सो हाफ, बेस क्या है मेरा 16 प्लस 24, और अभी हमने हाइट निकाला था। हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हाइट विल बी 28 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, सो 8/2, सो दैट विल कम आउट टू बी 4 सेंटीमीटर। ये हमें पहले लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो अब हम कैंसलेशन कर लेते हैं, 2 1 सा 2 2 सा, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2 दैट इज़ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमने क्या किया, बाहर का निकाल लिया हमने, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं हम। अभी जो हमने निकाला है ना, सपोज करो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं 1, ठीक है। इसका नाम हमने क्या दे दिया, 1। तो ये इसका जो हमें एरिया मिला है ना वो इक्वल होगा इसके एरिया के, ठीक है, क्योंकि पैरेलल साइड दोनों के सेम है ना, इसीलिए। उसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको हम 3 और 4 मान लेते हैं,
तो इसका देखो, इसका जो B1 प्लस B2 होगा वो डिफरेंट होगा, बट 4 के तो सेम ही होगा। क्लियर है? तो अभी हम 3 का निकाल लेते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड 2 दे आर सेम, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ आउटर सेक्शन और सेक्शन 1 एंड 2 are same, that is 80 centimeter square. Okay, now we need to find out area of section 3. So area of section 3 क्या होगा, हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू हाइट। तो चलो चेक करते हैं क्या होगा इस केस में। ओके, सो ये हमारा थर्ड सेक्शन है, ये हमारा ट्रेपेजियम है। तो एक तो 28 होगा, एक 20 होगा, 20 होगा और दूसरा क्या होगा, 28 होगा। अच्छा, इसकी हाइट कैसी होगी, हाइट, अभी हाइट के बारे में अगर देखें तो ये 4 है, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबका विड्थ जो है ना वो सेम है, तो ये 4 है तो ये भी तो 4 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है विड्थ सारे के सेम है। ठीक है, तो हाइट भी हमें मिल गया। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 20 प्लस 28 इंटू 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, 2 ज़ा, देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, मैंने 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया था, बट 4 से हम नहीं करेंगे। उसका सिंपल सा रीज़न ऐसा है कि जो इनर फ्रेम है ना उसका डिमेंशन अलग है, अगर जो सेम होता तो हम कर सकते थे वैसा। ठीक है, तो जैसे कि ये जो फिगर है ना, दिस वन, तो ये और ये सेम है, और ये सेम जाएंगे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, दिस विल बी 48 इंटू 2, सो दिस विल बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो थर्ड सेक्शन है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, थर्ड सेक्शन जो है, दिस इज़ द थर्ड सेक्शन, ये हमारा फोर्थ सेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो हम वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन 3 एंड 4 आर सेम, दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा आंसर होगा। सो विद दिस वी हैव completed exercise 11.2 is over. Okay, so if you have any confusion you can ask me, and see the videos n number of times so that you are confident to give the exam and have the grip on this chapter. Okay, we'll meet for the next exercise now. Yeah, thank you.